Good morning students, I am Vikas Sharma, your math teacher with a very important topic circle. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सर्कल। देखिए सर्कल की जो शेप होती है ऐसी एक शेप होती है सर्कल। दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर। और ये जो आपको एक गोल गोल दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? सर्कमफेरेंस। तो सर्कल की जो एग्जांपल है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे रिंग। जो रिंग होती है हम फिंगर में पहनते हैं, गोल गोल जो छल्ला सा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो ही शेप होती है एक सर्कल। यहाँ से ये जो सेंटर है ये क्या है? इसका सेंटर। यहाँ पर मैंने एक और सर्कल बनाया, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर से तो ये सर्कमफेरेंस है, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक मैं यहाँ पे गया, यहाँ ये सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस रहती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट से क्या मीन्स है? कांस्टेंट से मीन्स है कि सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस अगर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये सारी क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। तो जो सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं उसको? रेडियस ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं उसको? रेडियस ऑफ सर्कल। और अगर मैं इस रेडियस को, ये रेडियस है, इसी रेडियस को मैं इधर भी एक्सटेंड कर देता हूँ और एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो इस पूरी लाइन को जो सर्कमफेरेंस को अलाइन सेगमेंट विच go from center are attached to the circumference of the circle both side. This is known as diameter. Diameter किसे बोलते हैं? दिस इज सर्कल। यहाँ पर देखिए मैंने सर्कल बनाया, ये रेडियस है इसकी, और अगर मैंने इसको इधर भी एक्सटेंड कर देता हूँ और ये सेंटर से जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। देखिए अभी मैंने आपको क्या क्या बता दिया है सर्कल से रिलेटेड। अभी हम सर्कल पढ़ रहे हैं। सर्कल में मैंने आपको बताया फर्स्ट सर्कमफेरेंस, सेकंड रेडियस, थर्ड डायमीटर, फोर्थ कोड पढ़ेंगे, और एक मैंने सेंटर भी बता दिया था। तो एक बार और देखें, इन सब चीज़ों के बारे में एक बार और रिकॉल करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक सर्कल बनाया, ये जो इसका बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए ये मैंने यहाँ पर कर दिया, इस बाउंड्री पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? ये सेंटर। क्लियर हो गया होगा? ये गोल गोल क्या है? सर्कमफेरेंस। ये क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। और यहाँ पर देखिए सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। सबको क्लियर हो गया होगा? सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस का जो डबल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस का जो डबल रहता है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। कोड देखिए मैंने एक सर्कल बनाया, दिस इज द सर्कल। यहाँ पर एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कमफेरेंस की, जो सर्कमफेरेंस को दोनों ओर अटैच करता है, 2 पॉइंट को अटैच करता है एक सर्कल पे। देखिए यहाँ से एक पॉइंट ये है सर्कमफेरेंस का, एक पॉइंट ये है। अगर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये इसका सेंटर है, तो ये कोड होगी इस सर्कल की। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ भी होगा, एक पॉइंट यहाँ भी होगा। अगर मैं इसे भी ज्वाइन करता हूँ तो ये भी कोड होगी सर्कल की। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, अगर मैं इनको भी ज्वाइन करता हूँ तो ये भी कोड होगी सर्कल की। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, मैं इनको अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये भी कोड ऑफ द सर्कल। दिस इज ऑल्सो कोड ऑफ द सर्कल, दिस इज ऑल्सो द कोड ऑफ सर्कल, दिस इज ऑल्सो द कोड ऑफ सर्कल। इससे आपको ये पता चल गया होगा कि अगर सर्कल की सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ किसी लाइन सेगमेंट से, तो उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? कोड।
क्या बोलते हैं उसको, कोड। देखिए यहाँ ये सर्कल बनाया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया। अगर मैंने यहाँ पे भी ज्वाइन किया है तो हम इसको कोड बोलेंगे। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करता हूँ तो ये भी कोड हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक भी ये कोड होगी, ये भी कोड होगी। ऐसी कोड, देखिए कोड सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ मैंने एक सर्कल बनाया, यहाँ पर देखिए कोड है, ये इसका सेंटर है, ये भी कोड होगी, 2 पॉइंट को अटैच कर दिए, ये भी कोड होगी, ये भी कोड होगी, ये भी कोड होगी, ये भी कोड होगी, ये भी कोड होगी। ये सारी क्या है, कोड। क्या है ये सारी कोड। लेकिन इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट कोड वो होगी जो इस सर्कल के सेंटर से जा रही है। जो सर्कल के सेंटर से जा रही है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोड होगी, और इस लॉन्गेस्ट कोड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं लॉन्गेस्ट कोड को, डायमीटर। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर मैंने कोड ऐसे बनानी शुरू करी, ये सारी कोड है, ये मैंने कोड बना दी। तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कोड कौन सी है, जो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, वो कोड सबसे लॉन्गेस्ट कोड है। और इसी लॉन्गेस्ट कोड को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज सर्कमफेरेंस, व्हाट इज रेडियस, व्हाट इज डायमीटर, व्हाट इज कोड, व्हाट इज सेंटर। और देखिए अब मैं अब आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बताना चाहूंगा। circumference of the circle, circumference of the circle. If you have to find the circumference of the circle, which formula you will use, 2 pi r। अगर आपको किसी सर्कल की सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 2 पाई r। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, देखिए 7 सेंटीमीटर का मैंने ये सर्कल कैसे ड्रॉ करा होगा। सबसे पहले मैंने क्या करा होगा, एक स्केल होगी मेरे पास में, स्केल, उसमें मैं यहाँ पर 7 सेंटीमीटर यहाँ कंपास में ऐसे मेजर करूंगा, कंपास में। फिर उसके बाद जो मैं कंपास में 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर भर लूंगा, यहाँ पर घुमा दूंगा ऐसे सर्कल, तो ये 7 सेंटीमीटर रेडियस से एक सर्कल बनकर ऐसे यहाँ पर तैयार हो जाएगा। आप क्या करोगे, कंपास लोगे, कंपास में पेंसिल लगाओगे, पेंसिल लगाने के बाद आप 0 से 7 सेंटीमीटर तक मेजर करोगे, फिर कंपास में डिस्टेंस फिल करोगे और एक गोल सर्कल ऐसे घुमा दोगे। तो यहाँ पर हमने 7 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब इसी सर्कल के हमें सर्कमफेरेंस बतानी है कि इसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी। सर्कमफेरेंस मींस मुझे ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर ट्रैक जो बना हुआ है, ये मुझे ये मेजर करके बताना है कि ये पूरी डिस्टेंस कितनी है। अगर सेंटर से यहाँ तक रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो ये कितनी होगी। तो अगर मुझे रेडियस क्वेश्चन में गिवन है तो उसकी सर्कमफेरेंस मींस ये पूरा सर्कुलर ट्रैक मुझे कवर मेजर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, 2 पाई r। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू रहती है 22/7 और 3.14। पाई की ये 2 वैल्यू रहती हैं, आप इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 होती है या 3.14। तो यहाँ पर देखिए मुझे सर्कमफेरेंस, मेरे पास ये सर्कल है, इसकी सर्कमफेरेंस मुझे फाइंड करनी है, 2 पाई r। 2 तो ऐसे रखूंगा, पाई की वैल्यू देखिए 22/7। r मींस क्या है, r इज द, ये r क्या है, ये r है रेडियस, ये r क्या रहती है, रेडियस। तो रेडियस कितनी है इसमें, 7। रेडियस कितनी है, 7। तो यहाँ पर देखिए 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ 2 × 22 बचा है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 44 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 7 है, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 7 है ये, तो उसकी सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर। देखिए एक और एग्जांपल देखेंगे इसी पर। यहाँ पर मैंने
एक और सर्कल बनाया, यहाँ पर मैंने एक और सर्कल बनाया, एग्जाम्पल नंबर 2। इसकी रेडियस कितनी है 14, इसकी रेडियस मैंने कितनी ले ली 14। अब मुझे क्या फाइंड करना है, इसकी सर्कमफेरेंस फाइंड करनी। सर्कमफेरेंस तो ये है पूरा गोला का है, कितने मीटर का है। एक एथलीट है जो 14 सेंटीमीटर से रेडियस से बने हुए सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना शुरू करता है। आपने 14 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक बना दिया। एक एथलीट यहाँ से दौड़ना शुरू हुआ और इसी पॉइंट पे आ गया। बताइए उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है। तो आप समझ जाएंगे कि अगर वो सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है तो इसको तो हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2πr। तो 2 ऐसे रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू r ये है 14। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 2 × 22 × 2 तो कितना आ गया 88 सेंटीमीटर। इन सारों की मल्टीप्लाई कर लेना 88 सेंटीमीटर। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि अगर रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन हो, अगर रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन हो तो कैसे हम सर्कमफेरेंस को फाइंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।